जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये किरण पब्लिकेशन का बेस्ट जो है प्रैक्टिस सेट है और वाकई में ये बहुत बढ़िया है। देखो मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो एग्जाम के जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वाकई में वो बहुत अच्छा है। और किरण पब्लिकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सबसे पुराना पब्लिकेशन है किरण पब्लिकेशन। ठीक है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और दो जो है वो 2019 के जो है वो सेट डाले गए हैं। दो जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो है सेट डाल दिए गए हैं। आप जो है अगर इससे तैयारी करते हैं ना, वाकई में कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 100 रुपये के अराउंड ही है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका मैं लिंक दे दूंगा। और जो है वाकई में बहुत अच्छा है अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चा इसकी ज़्यादा जानकारी चाहता है वो मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि सर जो बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई देखो रिवाइज आंसर की आने से क्या फ़ायदा होगा या रिवाइज आंसर की आने से क्या मिल सकता है हमें। ठीक है, तो भाई देखो रिवाइज आंसर की आने से क्या होने वाला है। देखो भाई, रिवाइज आंसर की है उससे आएगी तो आपको एक काम तो है ये जरूर करना है। क्या करना है कि भाई जिन बच्चों का मेरे पे मैसेज आ रहा था कि सर हम क्या है सारे क्वेश्चनों का ऑब्जेक्शन लगा दें, या जिन बच्चों के जो सेक्शन में 14 हैं 15 हैं या जिनके 13 हैं या 12 भी हैं, तो वो क्या करें। ठीक है भाई, उससे होने वाला क्या है। तो भाई कुछ बच्चों का मैसेज था कि सर हमें सारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन लगा देने चाहिए। भाई इसमें तो आप अपना दिमाग लगाइए, मेरे हिसाब से अगर लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस बार ये फ्री सेवा है। ठीक है, तो भाई और अभी भी जो आंसर की आई थी उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसने सभी गलत क्वेश्चनों का जो है ऑब्जेक्शन लगाया था उसने, और या जिस पे उनको डाउट था कि इसका जो आंसर है वो भर्ती बोर्ड ने जो है गलत दे रखा है। तो आप अगर उस पर जो लगाएंगे डाउट या उस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, अगर वो ऑब्जेक्शन आपका क्लियर होता है तो वाकई वहाँ बेनिफिट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हूँ कैसा बेनिफिट होता है यहाँ पे। देखो भाई, ये जो है सेट में जो है 40-40 क्वेश्चनों के सेट थे, 2017 के एग्जाम का ये रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ इस बच्चे का जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हो आप 40 से कम है, यहाँ 3 क्वेश्चन 40 से कम है। ये कम क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखो, ये मार्क्स सेक्शन 1 का मतलब क्या है, हर सेट में मतलब हर पिछली बार जो था हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन आपको ठीक करने थे। 20 क्वेश्चन का मतलब हुआ 50 नंबर। ठीक है, अब आप ये देखिएगा इस बच्चे ने 77.50 क्वेश्चन मतलब नंबर यहाँ पे अटेम्प्ट किए, यहाँ पे इतने अटेम्प्ट किए, यहाँ पे 62.50 अटेम्प्ट किए, या 75.00 अटेम्प्ट किए। भाई देखो यहाँ हुआ क्या, जो ये क्वेश्चन गलत थे ना इसका फायदा देखो कैसे हुआ। ये स्केल्ड मार्क्स का मतलब है कि जो भी भर्ती बोर्ड से ऑब्जेक्शन में गलती हुई है यहाँ पर उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे। तो भाई यहाँ बढ़ाए कैसे गए, यहाँ एक क्वेश्चन का इन्होंने कितना नंबर बढ़ाया देखो, यहाँ पे 77 थे, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 77.50 है, क्योंकि देखो यहाँ पे 40 हैं तो यहाँ पे इनका कोई नंबर नहीं बढ़ा। पर यहाँ देखो आप, यहाँ 39 क्वेश्चन ठीक है मतलब हुए हैं, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन इनका गलत हुआ है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था खुद से, जो खुद से अटेम्प्ट किए थे वो 55 पॉइंट मतलब 52.50 अटेम्प्ट किए थे, बट इसके देखो नंबर बढ़ गए। यहाँ पे कितने नंबर बढ़े आप देख लो, 1.3.5 मतलब इतना नंबर जो है वो सभी बच्चों के बढ़े होंगे। मतलब जो भी इस शिफ्ट में बैठा होगा, अगर उसका इस सेक्शन में दूसरे सेक्शन में अगर ये हिंदी का सेक्शन मान लिया जाए और इसमें जो गलती है एक क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन के इतने नंबर सभी बच्चों के बढ़े होंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे 52.50 की जगह 49 होता तो भाई इसका 1.350 बढ़ जाता, तो ये 50 से क्रॉस हो जाता, तो भाई मतलब ये क्लियर हो जाता सेक्शन वाइज। ठीक है, यहाँ 3 क्वेश्चन गलत थे एक सेट में। भाई आप मान लीजिए मेरी का एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चन की गलती निकलती है। ठीक है, एक शिफ्ट में। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन गलत थे भाई, तीसरे सेक्शन में इसके 3 क्वेश्चन गलत थे, बच्चे ने खुद से अटेम्प्ट किए 62.50। बट भाई यहाँ पे देखो इसके कितने हुए, यहाँ देखो ध्यान से 67.57 नंबर हो गए इसके। कितने नंबर बढ़े आप खुद चेक करिएगा। ऑब्जेक्शन डालने का फायदा ये होता है। देखो अब इसके बाद जो था ये नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स हैं, जब इनका नॉर्मलाइजेशन हो गया उसके बाद के आपको रिजल्ट चाहिए होगा तो मैं रिजल्ट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और आपको मुझसे कोई डायरेक्ट बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम पर जो है जानते ही हो आप 2000 से प्लस फॉलोवर है मेरे वहाँ पर। आपको कोई भी बात करनी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, सरकारी नौकरी क्लिनिक टाइप करिएगा और आप मुझसे वहाँ बात कर लोगे। तो भाई देखो इसका फ़ायदा होता है और वाकई में बहुत फ़ायदा होता है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ऑब्जेक्शन डालने के फायदे होते हैं, आपको मैं लाइव दिखा चुका हूँ। ये रिजल्ट है 2017 का, यूपीएसआई का ही रिजल्ट है ये बच्चे का। और मैं एक जगह नहीं आपको दूसरी जगह भी दिखा देता हूँ, यहाँ देखो आप। ठीक है, यहाँ इस बच्चे के
इस सेक्शन में 2 क्वेश्चन गलत हुए, इस सेक्शन में 2 गलत हुए। ठीक है, इस बच्चे ने क्या करा, देखो इस बच्चे ने यहां खुद से कितने अटेम्प्ट किए थे, 42.50 थे, यहां पे कितने थे, 57.50 थे। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये बच्चा इस सेक्शन में फेल है, ये बच्चा इस सेक्शन में फेल है, क्योंकि यहाँ पे 50 नंबर चाहिए थे इसको। ठीक है, अब देखो इसके 2 क्वेश्चन इस सेक्शन में गलत थे, पहले आप ध्यान से देख लो एक बार। देखो सेक्शन 2 और 3 में इसके 2 क्वेश्चन गलत थे दोनों में। देखो यहां पर क्या हुआ, 2 में इसके 44 हुए, 42 से 44 कितने बढ़े, देखो 57 से कितने हुए, 60 हुए, 57.50 से कितने हुए, 60.53। आप थोड़ा ध्यान लगा के देखो, इसमें 2 गलत क्वेश्चन के मार्क्स बढ़े, इस सेक्शन में भी 2 गलत क्वेश्चन के मार्क्स जो बढ़ गए। अब ये आप यहाँ देखो, ये बच्चा जो था ये यहाँ पे 42.50 से फेल था यहाँ पे। ठीक है, आप ये देखो, ये यहाँ पे आगे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में देखो इसके कितने नंबर हो गए। ठीक है, आप यहाँ देखो, आपको पता लगेगा। जो बच्चे कहते हैं ना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होते हैं, क्या मैं उनको दिखाता हूँ, देखो कम भी होते हैं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स। देखो भाई यहाँ पे इस बच्चे ने जो है 62.50 नंबर थे, आप यहाँ अंदाजा लगाओ कितने हो गए यहाँ पे, मतलब सीधे सीधे 10 नंबर के आसपास माइनस हुए एक सेक्शन में। ठीक है, ये 60.53 था, यहाँ देखो कितने हुए, ये 10 नंबर यहाँ माइनस हुए। ठीक है, आप ये देखो 48.02 नंबर है यहाँ पर, और देखो यहाँ पे कितने थे, 44 से 48 हुए, तो यहाँ कितने प्लस हुए, 4 नंबर। ठीक है, इस सेक्शन में देखो 67.50 से कितने हुए, 71.40, तो कितने नंबर बढ़े इसके, 4 नंबर। आप टोटल ये देखो 20 नंबर की कमी हुई है और 8 नंबर बढ़े हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि नंबर बढ़ते नहीं है भाई, नंबर बढ़ते हैं ना तो एक एक बच्चे के 40-40 नंबर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जिस सेक्शन में इसके नंबर बढ़े हैं वो सेक्शन इस मतलब इसकी शिफ्ट में जो था वो कठिन था भर्ती बोर्ड के हिसाब से, और जिसमें कम हुए हैं वो बहुत ज़्यादा आसान था, और आसान होने की वजह से इस बच्चे ने जो है नंबर थोड़े ज़्यादा ले लिए। भर्ती बोर्ड ने क्या करा, इसको बराबर करने के लिए इसके जो है 10-10 नंबर कम कर दिए। आप यहाँ भी देख लो भाई, देखो यहाँ पे इसके 72 हैं। ठीक है, यहाँ पे 77 थे, तो 5 नंबर यहाँ कम हो गए। ठीक है, यहाँ देखो कितने नंबर कम हुए। ठीक है, आप यहाँ देखो कितने नंबर बढ़े, 5 नंबर यहाँ बढ़े हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप यहाँ देखो, यहाँ सेक्शन 4 को यहाँ से लेके आओगे तो देखोगे एक ही सब्जेक्ट में कितने की कमी है, 16 नंबरों की कमी हुई है। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ध्यान से जो है समझना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन काम किस तरीके से करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने कट ऑफ बोली थी उस कट ऑफ पे आप जो है रनिंग करते रहिएगा। नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा रोल प्ले करेगा ना, आपको जो है इसका अंदाजा है नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर भाई जिस पे भगवान की कृपा हो गई, मेरी बात मान लो, उसको 40 नंबर भी मिले हैं। ठीक है, तो इस बार मैं कह रहा हूँ 40 नहीं मिले आपको, 30 मिले, मैं कह रहा हूँ 20 मिले। आपके घर से क्या गया ये बताओ मुझे। मैं कह रहा हूँ आपके ऑब्जेक्शन डालने से अगर आपको 5 नंबर का फायदा होता है तो आपका बुरा क्या है, मुझे ये बताओ। अगर रिवाइज आंसर की आती है, जिन बच्चों ने मेरे से बोला था मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया है कि भाई डालोगे तो फायदा होगा, और हो सकता है भाई अगर आपका, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, एक क्वेश्चन के आपको 1.5 नंबर मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1.5 नंबर मिल रहे हैं, 1.5 नंबर से आपका कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप मेरी इस बात को समझिएगा, और जो चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।